सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? लक्ष्मण गुजर। लक्ष्मण जी कहाँ से आए आप? मैं पूना महाराष्ट्र से। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सभी देवी देवताओं की पूजा करता था मैं, और घर से जो हिंदू बिलोंग से आते हम, तो देवनारायण भगवान की वगैरह पूजा करते थे हम सब। लेकिन भक्ति करते करते भी इतने सारे दुख आते, तो हम ऐसे सोचे अभी कहाँ जाइए, कौन सी भक्ति करें। और बहुत सारे प्रॉब्लम में रहते, घर से भी झगड़ा वगैरह घर में। बहुत परेशान हो गए थे भक्ति कर करके। सर इतनी सारी भक्ति साधना आप पारंपरिक तरीके से कर रहे थे, इसके बावजूद भी आपको इतनी सारी परेशानियां क्यों हो रही थी? हमने सुना है कि भगवान तो बहुत सारे लाभ देता है। लेकिन भक्ति करते करते भी हम ऐसे लग रहे थे कि हम इतनी देवी देवताओं की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन कोई सुख नहीं मिल रहा था। तो हमको लगा कि इतनी देव देवताओं की पूजा करने के बाद में भी कुछ सुख नहीं मिल रहा, तो और कोई भगवान इनसे ऊपर कोई होएगा। सर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता लगा? हमको ज्ञान गंगा पुस्तक मिला है। तो मेरे ऑफिस में एक जॉब करते हैं आर्यन दास, तो उन्होंने मेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक ला के दिया। तो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ा तो मैं समझा कि सदगुरु रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद में कितना भी भयंकर बीमारी हो तो वो ठीक हो जाती है। तो फिर मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ा, तो उसमें समझा कि हम दीक्षा ले लेते हैं, हम ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ के। फिर सदगुरु रामपाल जी की शरणों में गए हम, सतलोक आश्रम बरवाला में। फिर सदगुरु रामपाल जी आश्रम में उधर गए तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। और घर पे भी फ़ोन किया, मैं बोला मेरे को भगवान मिल गए सदगुरु रामपाल जी महाराज, और मैंने आज दीक्षा ले ली, तो मेरे को अच्छा लग रहा है तो परमात्मा की शरणों में आने के बाद में। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैं 30 मई 2012 में ली। सर जैसा कि आप पूना से हैं और आपने संत रामपाल जी महाराज से हरियाणा में जाके नाम दीक्षा ली, तो सर आप महाराष्ट्र के ही किसी और धर्मगुरु से नाम दीक्षा लेते तो आपको नहीं लगता कि आपको इस तरह के लाभ मिल जाते? आप अपने महाराष्ट्र के ही किसी धर्मगुरु से नाम दीक्षा ले सकते थे। नहीं, वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताता है, एक एक पॉइंट सब शास्त्रों के अनुसार, एक अंगुली सब एक एक पॉइंट अपने जो हिंदू धर्म के गीता है, बाइबल है, पुराणे सब एक एक पढ़ा के मतलब अक्सर पूरा बताते हैं। तो फिर हम बोले पूर्ण करूँ, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं तो उनसे ही जाके दीक्षा लें। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या नाम दीक्षा लेने के बाद आपको जो दुख दर्द थे क्या वो ठीक हुए? हाँ, मेरा बहुत सारे बीमारी था, तो सदगुरु रामपाल जी की शरणों में जाने के बाद में मेरा एक कोसिल का बीमारी हो गया था मेरा। तो मेरा कोसिल का बीमारी होने पर डॉक्टर के पास गया था, तो सोनोग्राफी में बोला आपके नस में जो खून है वो खून रुक गया। खून रुक गया तो वो उसको ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। फिर ऑपरेशन करने के बाद में देखते हैं। फिर मैंने सोनोग्राफी कराया। फिर सोनोग्राफी कराने के बाद में वो बोला ऑपरेशन एक ही चांस है, वो ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। तो फिर मैं ठीक है, मैं बोला ऑपरेशन कर दो। ऑपरेशन करने के बाद में ठीक नहीं हुआ, मैं घर पे थोड़ा दिन रहा। फिर मैं राजस्थान हॉस्पिटल में गया, लेकिन दर्द ऐसा ही ऐसा हो रहा था ऑपरेशन होने के बाद में भी। फिर मैं अहमदाबाद सोनोग्राफी कराया उधर, तो बोला आपका दर्द ऐसा ही है, वो जिंदगी भर शेयर करना नहीं तो दूसरा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैं बोला अभी इतना आर्थिक भी स्थिति ख़राब थी, तो पैसा खाना 40-50 हज़ार रुपये लगा दिया। तो बाद में वो खर्चा करने के बाद में भी मैं राजस्थान हॉस्पिटल में गया, मेरा भाई रहता है वहाँ पे, तो वो लेके गया मेरे को। तो फिर वो बोला अभी सारा है, वो ऑपरेशन करना पड़ेगा आपको, नहीं तो ज़िंदगी भर दुख झेलना पड़ेगा। फिर मैंने वो करते करते भी फिर मेरे भाई को बोला मैं अभी मेरे पास पैसा तो है नहीं, और घर वाले भी परेशान हो गया। तो बोला तेरे हिसाब से देख। तो मैं परेशान होकर मैं पूना आ गया था। फिर मैं सदगुरु रामपाल जी से प्रार्थना लगाई कि मालिक आप ही देखो, अभी मेरा घर का भी कंडीशन ख़राब है, मेरे पास पैसा भी नहीं है इतना, तो अभी मैं क्या करूं। तो यहाँ पे मैं आके फिर परमात्मा से प्रार्थना करी, तो सदगुरु रामपाल जी महाराज बोले दया करेंगे फिर तो भक्ति करो। तो मैं फिर भक्ति शुरू कर दी, और परमात्मा के सदगुरु रामपाल जी महाराज के ऊपर विश्वास रखा। और फिर भक्ति करते करते मेरा एक पैरालाइज की बीमारी थी मेरे, तो वो भी ठीक हो गई परमात्मा की दया से। सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से वो मेरी बीमारी ठीक हो गई। तो मेरे को और विश्वास बढ़ा कि मालिक है तो पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी है, तो वो सब दुख दूर होते जाते एक एक दुख। और मेरे घर में भी मेरे पिताजी को पैरालाइज हो गया था, वो पैरालाइज भी मेरे पिताजी, मैं बोला मैं सदगुरु रामपाल जी से प्रार्थना करो, वही सब कुछ ठीक कर सकते। तो मेरे पिताजी डॉक्टर बोले अभी मुँह देख लो, ये तो नहीं बचेंगे। तो मेरा भाई ने भी फ़ोन किया, पूना में रहता था मैं, तो बोला पिताजी का मुंह देख लो, लास्ट स्टेज पे है, तो नहीं बचने वाले वो।
तो मैं गया राजस्थान और फिर मैं नाम दीक्षा ली सदगुरु रामपाल जी से। तो मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी तो बोले ठीक हो जाएंगे बेटा। तो परमात्मा ने दया करी, वो भी ठीक हो गए। अभी तक 4-5 मेरे गांव में ऐसे केस हुए तो सब ठीक नहीं हुए, लेकिन मेरे पिताजी ठीक हो गए। तो परमात्मा की दया से सदगुरु रामपाल जी महाराज ने दया करी और आज सब कुछ ठीक है। और मेरे आर्थिक भी ठीक स्थिति ठीक हुई घर में, और दुकान वगैरह कपड़े की बना के दी मालिक की दया से, सदगुरु रामपाल जी महाराज से। तो वो भी अच्छा, अभी इधर में पूना में जॉब दिया मेरे को परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज ने। एक सेल्समैन का काम करता हूँ, अच्छी सैलरी मिलता है मेरे को इधर भी। कर्जा भी था 5-6 लाख का कर्जा, तो वो भी मेरे परमात्मा के सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से धीरे धीरे ठीक हो गया। जैसे ही हम सदगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़े तो मेरे घर में लड़ाई झगड़ा वगैरह एकदम शांति से रहने लग गए, और सब प्यार से बोलते, ऐसे घर में सुख शांति रहने लग गया और अभी कोई तकलीफ नहीं आने लगी। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, भगत समाज को यही बोलना चाहता हूँ मैं कि शास्त्रों के अनुसार भक्ति सदगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, और अनेक सारे चैनल आते हैं, उस पर आप पट्टी चलती है, तो वो नंबरों पे आप संपर्क करके पुस्तक भी मंगा सकते हैं, और यूट्यूब पे सतलोक आश्रम पे भी आप सत्संग दे सकते हैं। तो वो देख के आप नंबर भी आपका पुस्तक मंगा के आप जुड़ सकते हैं, सदगुरु रामपाल जी से दीक्षा ले सकते हैं। जी धन्यवाद। सत्साई।